So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingade. Okay, and today we have to conduct the lecture number 7. And what is our today's title? Our today's title is, I write down the today's title. What is? State. Then another is a path. Then comma process and what is cycle. Okay, so this is our today's titles: state, path, process and cycles. तो हमारे पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने पढ़े थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके कुछ फीचर्स, बराबर है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट। तो सबसे पहले देखिए, हम अभी थर्मोडायनेमिक स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए अभी यहाँ पे स्टेट किसको कहते हैं। देखिए अभी थर्मोडायनामिक स्टेट, द thermodynamic state is defined as okay, defined as it is the conditions of a system. It is the condition of a system as characteristics by certain thermodynamic properties okay, like pressure. Then another is what is temperatures. Okay, then a specific volume, pressure, temperature, specific volume, etc. So this is the simple definition of the Boyce state. Another definition, or we have the another definition I write down here. See, what is the another definition I am write down here? Each unique conditions of a system is called as state. बराबर बच्चों। अब स्टेट पे देखो, हम क्या के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेट के हम पढ़ रहे हैं कि कुछ थर्मोडायनामिक की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गई, ये कौन से भी स्टेट में हमारा सब्सटेंस रहेगा। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देके अभी। जैसा अभी हम कंसिडर करते, देखिए हमारे नई स्लाइड पे ये डेफिनेशन पेज, या फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। Suppose I draw some piston and cylinder arrangements. Suppose this is my what is cylinder. Okay, इसके अंदर मैंने पिस्टन रखा है बच्चों। दिस इज माय पिस्टन। Yes or no? Yes. This is a cylinder. Okay, and this is a पिस्टन। अब इसके अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है बॉयज। दिस आर द गैस मॉलिक्यूल्स, बराबर है। ये पिस्टन की कौन सी पोजीशन है? ये है उसकी इनिशियल पोजीशंस, बराबर है।
अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रखे हैं, इनका कुछ प्रेशर P1 होगा, इनका कुछ वॉल्यूम V1 होगा और कुछ टेम्परेचर इसका T1 हो गया, बराबर है। मतलब इनिशियली उसका P1 V1 T1 क्या हो गया, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये इनिशियल पोजीशन में इसकी स्टेट क्या है बच्चों, P1 है, V1 है और T1 है। लेकिन जैसे ही ये स्टेट 2 पे आता है, देखिए इधर अभी फिगर नंबर 2 में, ये हमारी फिगर नंबर 1 हो गई। अब जैसे ही यहाँ पे ये स्टेट 2 में आ जाएगा बच्चों, जैसा मैं अभी स्टेट 2 निकालता हूँ यहाँ पे, देखिए सपोज सिलेंडर का क्या हो गया, पिस्टन इज एक्सपांड, पिस्टन यहाँ तक एक्सपांड हो गया बच्चों, ये सेकंड स्टेट में। यहाँ से पिस्टन मूव हो गया, कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, सपोज यहाँ तक आ गया। दिस इज द न्यू पोजीशंस, ओके। पिस्टन इज मूव फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस। अब पिस्टन यहाँ पे आ गया बच्चों, यस। मतलब गैस का क्या हो गया बच्चों, एक्सपांड हो गया। अब गैस एक्सपांड हो गई, गैस मॉलिक्यूल्स इज मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और यहाँ पे मुझे आके कौन सी पोजीशन मिल गई, फाइनल पोजीशंस। देयर इज अ फाइनल पोजीशंस, राइट। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन के आने के बाद में कुछ फिर प्रेशर P2 रहेगा, वॉल्यूम V2 रहेगा और टेम्परेचर T2 रहेगा। अब ये होगी इसकी इनिशियल स्टेट ये वाली, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इसकी फाइनल स्टेट आफ्टर द एक्सपांशंस ऑफ अ गैस, ओके। गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्सपांशन होने के बाद में। अगर मैं इसको पीवी डायग्राम पे निकालता हूँ, सपोज ऑन दिस पीवी डायग्राम, सपोज दिस इज द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो इनिशियली अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर मेरा ज़्यादा है ये कंडीशन में इसके लिए, और मेरा वॉल्यूम क्या था बच्चों, यहाँ पे कम था, ये प्रेशर P1 है, ओके। ये ग्राफ हमने ऐसा बना दिया और यहाँ पे वॉल्यूम V ना। जैसे ही गैस एक्सपांड हो गया, प्रोसेस लाइक दैट होगी, मतलब हमारा वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ तक, ये हमारा वॉल्यूम V2 है और ये हमारा प्रेशर P2 है, लाइक दैट्स, यस और नो, यस। सो यही जो कंडीशंस है, मैं ये अगले स्लाइड पे बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने अभी पीवी डायग्राम निकाली, तो इनिशियली यहाँ पे इसका प्रेशर था, फिर है ये हो गया इसका इनिशियल प्रेशर P1, ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम V1। जैसे ही गैस एक्सपांड हो गया यहाँ तक जाके, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, ये हो गया हमारा इनिशियल फाइनल वॉल्यूम V2 और ये हो गया उसका फाइनल प्रेशर P2। तो यही जो P1 V1 है, P1 V1 T1, यही हमारे क्या है बच्चों, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, यस और नो। ये इनिशियल हो गया था, P2 V2 T2, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, फाइनल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यस और नो, यस। समझ में आ गया। मीन्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस नथिंग बट द स्टेट ऑफ अ सिस्टम्स। और ये मैंने आपको पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल दी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, यस और नो, यस। अब देखिए दोस्तों, सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। व्हिच इज द सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन इज अ पाथ, ओके। अब पाथ की क्या डेफिनेशन है देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पाथ, वेरी सिंपल डेफिनेशंस। अ लोकस, मैं अब डेफिनेशन लिखता हूँ, अ लोकस ऑफ सीरीज ऑफ अ स्टेट, a locus of series of a state, locus of a series of a state through which a system passes
a system passes between initial states and final states is called as path. बराबर है बच्चों। मतलब अब देखिए इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ P1 और V1। पहले मैं पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट निकालता हूँ यहाँ पे वंस अगेन। दिस इज अवर सिलेंडर, yes or no? Yes, this is the position of the piston, suppose initial way. There is a gas molecules is present. These are the gas molecules, yes or no? Yes. यहाँ पे प्रेशर था P1, V1 और टेम्परेचर। जैसे ही थोड़ी देर के बाद में पिस्टन एक्सपांड हो जाएगा, पिस्टन एक्सपांड होने के बाद में पिस्टन एक जगह से कहा जाएगा दोस्तों डिस्प्लेस हो जाएगा। सपोज पिस्टन यहाँ पे आ गया, सपोज दिस इज अ न्यू पोजीशन ऑफ अ पिस्टन, यस और नो? यस, यहाँ पे पिस्टन डिस्प्लेस हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया मतलब यहाँ पे भी गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए, फिर पिस्टन एक्सपांड हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। यहाँ पे मुझे फाइनल स्टेट मिले P2, V2 और T2, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने, अ लोकस ऑफ सीरीज ऑफ अ स्टेट, मतलब स्टेट की क्या है बच्चों यहाँ पे सीरीज है, थ्रू विच अ सिस्टम पासेस बिटवीन इनिशियल स्टेट्स एंड अ फाइनल स्टेट। मतलब अभी हमने अगर इसको डायग्राम पे ड्रॉ किया, ये पीवी डायग्राम पे बच्चों, इधर देखिए अभी मैं पीवी डायग्राम बनाता हूँ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अगर पहले ये इनिशियल स्टेट में यहाँ पे है, इसका प्रेशर क्या था बच्चों? P1, वी नो दैट दिस इज द प्रेशर P1, इसका वॉल्यूम था यहाँ पे कितना? V1, यस और नो? यस। अब ये सिस्टम चेंज हो गई लाइक दैट, या ऐसी चेंज हो गई, यस और नो? यस। चेंज होने के बाद में ये कंडीशन आ गई हमारा विच वन? V2, और इसका यहाँ से प्रेशर बना था बच्चों P2। अब यहाँ से सिस्टम जा रही है हमारी 1 से तो कहाँ तक? 2 तक। यही क्या है? हमारा पाथ है। अब 1 से 2 तक जा रही, मतलब हर जगह पे क्या है? छोटे छोटे पॉइंट है, दिस वन, देन दिस वन, दिस पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स, मीन्स दिस आर द सीरीज ऑफ अ स्टेट, 1 2 3 4 5, फिर ये 2, मतलब ये 1 और 2 के बीच में ऐसे एक पॉइंट रहेंगे क्या? हजारों पॉइंट्स, लाखों करोड़ों पॉइंट्स रहेंगे बच्चों। हम जितना जितना प्रेशर को कम करेंगे उतने उतने हमारा ये पाथ क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब क्या है इसके अंदर? लोकस ऑफ अ सीरीज, मतलब हर पॉइंट को हमने क्या किया है? ज्वाइन। लोकस बोले तो क्या होता है बच्चों? लोकस बोले तो कर्व होता है, यस और नो? यस। तो लोकस ऑफ अ सीरीज ऑफ अ स्टेट थ्रू विच अ सिस्टम पासेस बिटवीन इनिशियल स्टेट टू फाइनल। ये जो है बच्चों, ये कौन सी स्टेट है? 1 है मेरा इनिशियल स्टेट, yes or no? Yes, 1 is a initial state, right? और ये 2 पे जब जाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज आवर फाइनल स्टेट्स, yes or no? Yes, दिस इज आवर फाइनल स्टेट्स। अब 1 से 2 आएंगे, बाद में फिर सिस्टम कैसे आ सकती है? ये नीचे से भी आ सकती है, या फिर the graph is in this way also, yes or no? Yes, this is also the path. So whatever the path is followed by a system, this is this direction or these directions, ऐसी भी आ सकती या फिर ऐसे भी आ सकते हैं, इसी को कहते हैं बच्चों हम पाथ, yes or no? Yes। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन पाथ का। अब दूसरा डेफिनेशन बनाते हैं बच्चों, देखिए तीसरा हमारा डेफिनेशन कौन सा है बच्चों? प्रोसेस। अवर थर्ड डेफिनेशन इज प्रोसेस।
ओके, अब देखिए डेफिनेशन। अ ट्रांसफॉर्मेशंस of a thermodynamic system of a thermodynamic system transformations of a thermodynamic system from one thermodynamic state to another state is called as process. ये हो गया हमारी सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस बच्चों। यस और नो? यस। मतलब हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहाँ से जा रही, एक स्टेट से तो दूसरे स्टेट को, उसी को कहते हैं हम प्रोसेस। जैसा भी मैंने ये ग्राफ आपको बनाया, आपको पता है, यू नो दैट दिस ग्राफ वी ऑलरेडी ड्रॉ पीवी डायग्राम and we draw this graph like that. मैं थोड़ा डबल से बनाता हूँ। Okay, means we have to draw this graph. Yes or no? Yes. ये ग्राफ हमने ऐसा बनाया बच्चों, ये हमारी 1 और ये हमारा बच्चों 2, 1 और 2। अब यहाँ से थर्मोडायनामिक सिस्टम बदल ही रही, यहाँ से स्टेट से दूसरी स्टेट में वो चली गई। यहाँ पे हमारे पास में गैस का प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और T1, ये सब उसके क्या थे बच्चों, एक स्टेट थी इसकी, बराबर है। लेकिन जैसे ही गैस का एक्सपांशन हो गया तो सिस्टम दूसरे स्टेट में जाके चली गई, जहाँ पे उसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया। ये हमारी क्या थी, फाइनल स्टेट। यस और नो? यस। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक स्टेट छोड़ के कौन से स्टेट में जा रही, अनदर स्टेट को, इसी को कहेंगे हम प्रोसेस। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैंने एक कंटेनर कंसिडर किया, बराबर है बच्चों। अब ये कंटेनर कंसिडर करने के बाद में ये कंटेनर में कुछ हमने वाटर को पुट किया बच्चों। सपोज द वाटर इज देयर, दीज आर द वाटर पार्टिकल्स। यस और नो? यस, देयर इज कंप्लीट वाटर पार्टिकल्स हियर। अब ये जो वाटर पार्टिकल्स है, इसका कुछ प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, टेम्परेचर T होगा। जैसे ही मैं इसको हीट सप्लाई करता हूँ, यस और नो? यस, ये वाटर के पार्टिकल का क्या हो जाएगा बच्चों, वेपर्स हो जाएगा। दिस आर इन वेपर स्टेट। जैसे ही वेपर स्टेट में चल जाएंगे, इनके पास में प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर क्या आएगा, T2। मतलब जो लिक्विड स्टेट है वो काय में कन्वर्ट होंगे बच्चों, यहाँ पे वेपर स्टेट में। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, इसी को कहते हैं बच्चों हम प्रोसेस। यस और नो? यस। तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप की प्रोसेस है बच्चों। हम हमारे अगले लेक्चर में सब ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप की प्रोसेस है। मैं यहाँ पे 1-2 नाम लिख के देता हूँ आपको। तो एक है हमारे पास पे नॉन फ्लो प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में फ्लो प्रोसेस, राइट। फिर हमारे पास में थर्ड इज विच वंस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, राइट। चौथी है हमारे पास में बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। और फिर हमारे पास में पांचवी बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस।
इरिवर्सिबल प्रोसेस, यस और नो? यस। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास में प्रोसेस है, ये 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर में डिटेल इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन होगा हमारी बच्चों प्रोसेस की। अब लास्ट डेफिनेशन है हमारी विच वन? साइकिल। तो अभी देखिए यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइकिल। So our fourth number definition is cycle, right? अब साइकिल को देखिए बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज वेरी इजी। इफ, अब देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इफ अ सिस्टम undergoes if a system undergoes a series of process। अब यहाँ पे क्या आएंगे बच्चों? सीरीज ऑफ प्रोसेस आएंगी, अ सीरीज ऑफ प्रोसेस, ओके, प्रोसेसेस in such a way that its initial and final states are identical, then the system is said to be then a system is said to have undergoes a cyclic process, undergoes a cyclic process, yes or no? yes। इसी को कहेंगे हम साइकिल। देखिए बच्चों क्या है, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ अ प्रोसेस, मतलब यहाँ पे अभी क्या है बच्चों, प्रोसेस का सीरीज दिया है। जैसे हमारे पास में जब हमने उधर साइकिल की डेफिनेशन बनाई थी, जैसे वहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेट था, वैसा यहाँ पे बच्चों भी क्या है, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है। मतलब देखिए अभी यहाँ पे मैं एक साइकिल बनाता हूँ, हम हमारे अगले लेक्चरों में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप सिर्फ ये डेफिनेशन को समझिए अच्छे से। सपोज आई ड्रॉ दिस पीवी डायग्राम, बराबर है। पहले हमारे पास में क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में स्टेट है, यस और नो? यस, दिस आर द सम पॉइंट्स, स्टेट विल बी देयर्स, यस और नो? यस। ये कहीं पे भी हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर डाला। स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद में फिर क्या हमारे पास में ये प्रोसेस आई थी। जैसे मैंने ये स्टेट बना दिया 1, इसको बना दिया मैंने 2, ये बन गया मेरा 3 और ये बन गया मेरा बच्चों 4। अब 1 to 2 क्या होगी मेरी, प्रोसेस हो गई। 2 to 3 भी मेरी क्या होगी, प्रोसेस। 3 to 4 भी मेरी क्या होगी बच्चों, प्रोसेस हो गई। और 4 to 1 भी मेरा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। लेकिन इनको मैं अगर सबको ज्वाइन करता हूँ 1 2 3 और 4 को, तो ये कंबाइन मेरी क्या बन जाती है बच्चों, साइकिल बन जाती है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बनाई है, देखिए। इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस, मतलब सबकी मैंने क्या की अभी सीरीज की, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 4, 1 इन सच अ वे दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर आइडेंटिकल्स। अब स्टार्टिंग कहाँ से हुई मेरे बच्चों, 1 से हुई, मतलब 1 मेरा है इनिशियल पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट। अब ये पूरी जब प्रोसेस हो रही तो सिस्टम कैसे जा रही है, 1 से 2, फिर बाद में 2 से 3, फिर 3 से 4 और 4 to 1। मतलब फाइनली हम वापस कहाँ पे आ रहे हैं, 1 पेज। तो फाइनल भी पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, जैसा ये 1 मेरा स्टार्टिंग है,
दिस इज वाई 1 स्टार्टिंग, तो फाइनल भी क्या हो गया बच्चों हमारा 1 ईच हो गया, फाइनल स्टेट इज आल्सो दिस 1 पॉइंट्स, ये भी हमारा फाइनली पॉइंट है। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट जब सेम रहेंगे उसी को कहेंगे हम क्या बच्चों, साइकिल्स। यस और नो, यस, क्योंकि यहाँ का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है इनिशियल का, तो फाइनल का भी प्रेशर क्या रहेगा, P1 ही रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा V1, और टेम्परेचर भी क्या रहेगा T1 बच्चों। इसी को कहते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास में अगर लिक्विड स्टेट में एग्जिट होगा फ्लूइड, तो फाइनली भी वो लिक्विड से वेपर होगा, वेपर से फिर बाद में वो कन्वर्शन चालू होने लगेगा इसका धीरे धीरे धीरे, और आखिरी में हमारे को और क्या मिलेगा, वो लिक्विड ही मिलेगा। मतलब लिक्विड टू वेपर हो गया, वेपर से बाद में और क्या बन गया, वो लिक्विड ही बन गया। यस और नो, यस, इसी को कहते हैं हम साइकिल्स। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास में साइकिल है, जूल साइकिल, ब्रैटन साइकिल्स, then Rankine cycles. Okay, so these are all the cycle we will be discuss in our further units. Okay, so these are the very IMP definitions what we learn now, which are definitions, state, path, process and cycles. Okay, so I stop here students. If you like my videos, so please share my videos with your friends. Okay, so finally I am saying to you, stay at home, stay safe. Thank you very much.